महागठबंधन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औरंगाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बिहार के अतीत के अंधेरे दौर और मौजूदा विकास की तुलना करते हुए चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ। उन्होंने अपने बचपन के 20 साल इस जगह बिताए हैं। बिहार के पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि मुझे वो अंधकार का युग आज भी याद है, जब अपराध और अव्यवस्था का बोलबाला था। लेकिन अब समय बदल गया है और बिहार प्रगति के रास्ते पर तेज गति से दौड़ रहा है। ये उजाले का युग है, जो एनडीए सरकार की देन है। जेपी नड्डा ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोलते हुए आरजेडी को रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी का पर्याय बताया है। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा है कि इस चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया कि वे आज भी गुंडों के राज को वापस लाने के लिए लालायित हैं। यहाँ ये भी आपको बता देना चाहता हूं, आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है। इससे बचकर रहना, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये जो लोग नौकरी के लिए जमीन, वो आपको नौकरी देंगे। जो लोग मां बहनों की इज्जत नहीं कर सकते हो, वो सुरक्षा देंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि यह चुनाव आप पूरी हिम्मत के साथ रणविजय जी को चुनाव जिताइए। रणविजय जी एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता, जमीन से जुड़े हुए, और इन्होंने गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है, हर समाज के वर्ग के लिए काम किया है, जाति से ऊपर उठ करके काम किया है। एक छोटे से अवधि में इन्होंने 42 से ज्यादा पुल बनाए हैं, 42 से ज्यादा पुलिया बनाए, 950 किलोमीटर की सड़क बनाई है, 950 किलोमीटर की सड़क। बिजली, आप बताइए, 20 साल पहले जनरेटर चलता था कि नहीं चलता था? बिजली थी उस समय? गांव में बिजली थी? आपको वो याद है कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए जनरेटर वाले के पास जाना पड़ता था और 10 रुपया और 15 रुपया देना पड़ता था? आज 24 घंटे बिजली गांव में है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये कर